वेलकम बैक टू माय चैनल देशवाल स्टडी मंत्रा। कल हम सेल को फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और उसके क्वेश्चंस लगा चुके थे जितने उसमें से निकल के आ रहे थे, और बाकी जो है फर्दर कंप्लीट होते ही रिवीजन होगा, उसमें और भी ज़्यादा क्वेश्चन लिए जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टिश्यू। टिश्यू, ऊतक। क्या है हमारा टॉपिक? ऊतक। ऊतक क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स, एक ग्रुप ऑफ सेल्स है। क्या है? सेल्स का क्या है? कोशिकाओं का क्या है? ग्रुप है, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? बिचट ने। किसने की थी? बिचट ने की थी। सबसे पहले इसकी खोज बिचट द्वारा की गई थी। अब ये मेन जो है, जो प्लांट, जो पौधों में जो ऊतक पाए जाते हैं वो मैक्सिमम क्या होता है? मृत होते हैं। सारे नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम जो मृत होते हैं। ठीक है। ऊतक कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला क्या है? प्लांट वाले, प्लांट जो टिश्यू हैं। दूसरे क्या होते हैं? जो कि एनिमल वाले टिश्यू हैं। इस वीडियो में प्लांट सेल को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने से बच्चा बोर हो जाता है। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे और अच्छे से समझाते चलेंगे। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? प्लांट सेल पूरा कर लेंगे। और यहाँ से वीडियो देखने के बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। ये क्या होता है? तीन टाइप का होता है। पहला क्या है? विभाजोत्तक। विभाजोत्तक इंग्लिश वाले मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिख देते हैं भाई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं इसको। ये नाम से देखो क्लियर है, यहीं पे समझ लो। विभाजोत्तक जो विभाजन की क्षमता रखता है, जो ठीक है, जो टूट सकता है। यानी कि जब पेड़ जो है लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में वृद्धि करता है ना, तो उसमें क्या होता है? सेल्स टूटती हैं। ठीक है, यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि तीनों चीज आ जाए कि पेड़ की जो है लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में कौन से ऊतक का योगदान होता है, तो हम क्या लिख देंगे उसमें? विभाजोत्तक का योगदान होता है। और ये भी फर्दर तीन टाइप का होता है, कुछ नहीं है, यही समझ लो। ये एक पेड़ है, देखो एक सेकेंड, ये क्या? एक पेड़ है। ये इसकी क्या है? पत्तियां हैं। कुछ भी लगा लो भी, मेरी ड्राइंग तो बहुत माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। ठीक है, फैन मत हो जाना। ठीक है। ये क्या होती है? इसका पार्श्व भाग होता है, मोटाई वाला पार्श्व भाग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटरल भाग होता है जो। ठीक है, लेटरल। और ये क्या होता है? जो जिससे पत्ती जुड़ी होती है, इसको क्या बोलते हैं? पर्व संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पर्व संधि बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट, जो इसकी ऊंचाई होती है, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको, इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एपिकल बोलते हैं। एपिक। ठीक है, एपिक बोलते हैं। अब ये देख लो, क्वेश्चन आ गया, ये लगा लो कि वो कौन सा ऊतक है जो कि पौधे की लंबाई के लिए उत्तरदायी है? कुछ नहीं है, यही नाम है भाई, शीर्ष। शीर्ष। ये किसके पार्ट चल रहे हैं? विभाजोत्तक के, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई किस में आएगी? विभाजोत्तक में आएगी। कोई भी चीज तभी तो बड़ी होगी जब उसमें से कुछ टूट के आगे बढ़ेगा। ठीक है, शीर्ष, या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एपिकल मेरिस्टेमेटिज्म। ठीक है, ये दो, ये हो गया लंबाई के लिए। फिर क्वेश्चन आ गया कि जो पौधा है उसकी चौड़ाई के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कि उसका तना कितना मोटा होगा। कई बार देखते हो ना, कई तो पतले पतले होते हैं बिल्कुल, कई क्या होते हैं? मोटे होते हैं बिल्कुल। तो वो किस, कौन सा रीजन है इसके लिए? इसके लिए पार्श्व, यही नाम है, पार्श्व ऊतक। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? लेटरल टिश्यू। क्या नाम हो जाएगा इंग्लिश में इसका? लेटरल टिश्यू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन आ गया कि जो पत्ती है, ये देखो भाई, एक सेकेंड, ये पत्ती है। ठीक है, ये यहां से जुड़ी हुई है पेड़ से। ये जो बोल रहा है कि पत्ती की जो लंबाई है वो किस पे डिपेंड करेगी? पत्ती की जो नोड है, और उस पत्ती से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया समझो, वो कौन करेगा? पर्वसंधि वाला। इसको, अब इसका नाम थोड़ा अलग है, इसको याद रख लेना। इसका नाम है अंतर्वेशी। अंतर्वेशी, या फिर इंग्लिश में क्या बोलेगा इसको? इंटर कैलरी। देखो, मेरा तो अपना तरीका है इसको याद करने का। अब ये देखो, ये तो पेड़ था, ये अलग हो क्या है ना, इससे अलग होके पत्ती निकली है, अलग से अंतर हुआ ना, इन दोनों में थोड़ा अंतर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है थोड़ा, यही नाम है भाई, अंतर्वेशी। मैंने तो देखो ये ट्रिक यूज करी है। और अगर ये इंग्लिश में या नाम याद करें, क्योंकि बायो के जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम इंग्लिश में ऑप्शन आते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश का ही वर्ड लिखा होता है। ठीक है,
अब इसको कैसे याद रखो, जैसे इंटरकास्ट है, अलग अलग जो जाति है, इंटरकास्ट, इंटर मतलब अलग, अंतर, यही अंतर था, ठीक है, यही इसका नाम है, ठीक है। अब हमने कर लिया है, देखो पादप ऊतक का जो फर्स्ट पार्ट था विभाज्योतक हमने पूरा कर लिया है। अब इसका एक पार्ट और रह गया, दूसरा पार्ट क्या है, स्थायी ऊतक। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, स्थायी ऊतक। विभाज्योतक हमने कर लिया, दूसरा क्या है, स्थायी ऊतक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। अब देखो नाम से ही क्लियर है, जैसे वो विभाजन वाला था। अब बने तो ये भी विभाज्योतक से ही बनते हैं ये भी, लेकिन जब यहाँ तक पहुँचते हैं ना तक इनकी क्या होती है, विभाजन की क्षमता समाप्त हो चुकी होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये इन इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा लंबाई चौड़ाई या मोटाई से, क्योंकि इसमें विभाजन होता है, इनकी क्षमता खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब इनका क्या होता है, इनका जो साइज है ना वो फिक्स होता है, साइज फिक्स होता है। जो सेल्स है ना इसकी जिससे मिलकर ये बना है वो लिविंग भी हो सकती है और डेड भी हो सकती है, जीवित भी हो सकती है और मृत भी हो सकती है, ठीक है। अब देख लीजिए ये फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसके 3 पार्ट हैं, जैसे विभाज्योतक के पार्ट थे ना, इसके भी पार्ट हैं। इसको देख लीजिए, इसके 2 पार्ट हैं, पहला है सरल ऊतक, दूसरा है जटिल ऊतक, इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स, इसको सिंपल। अब नाम से देख लीजिए। अब ये बताइए, क्लास में जैसे टीचर है, उसकी क्लास में एक जैसी बौद्धिक क्षमता के बच्चे हैं, मतलब मेंटल लेवल जो सेम है उनका, मतलब या तो बहुत इंटेलिजेंट है या बिल्कुल डम है या बीच के एक जैसे हैं, तो उस क्लास में टीचर को पढ़ाना आसान हो गया, मुश्किल होगा? सिंपल सी बात है भाई, आसान होगा, क्योंकि एक ही मेथड यूज़ करना है, सभी एक ही मेंटल एबिलिटी के बच्चे हैं, ठीक है ना। सिंपल क्या होता है, अब देखो जो सेम टाइप की कोशिकाएं हैं ना, मतलब एक टाइप की कोशिकाएं जिनका प्रोडक्शन भी सेम है, उद्भव भी सेम है, काम भी सेम है, फंक्शन भी सेम है, उनसे मिलकर ये बनते हैं। अब कॉम्प्लेक्स देखिए, क्लास में एक तो 2-3 तो बच्चे हैं बहुत मतलब हाई मेंटल एबिलिटी के, बहुत इंटेलिजेंट है, 2-3 मॉडरेट लेवल के हैं, बीच के हैं थोड़े, 2-3 क्या है बिल्कुल डम है। अब टीचर एक ही मेथड से तो नहीं पढ़ा सकता ना, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर उसने जल्दी जल्दी पढ़ा दिया तो इंटेलिजेंट बच्चे तो समझ जाएंगे लेकिन डम वाले रह जाएंगे। तो टीचर अगर बिल्कुल ही आराम से पढ़ाए तो वो जो इंटेलिजेंट बच्चे वो क्या होगा, बोर फील करेंगे कि ये तो हमें आता है, ठीक है। तो टीचर के लिए मुश्किल हो जाता है वहाँ पर पढ़ाना। यानी कि जटिल जो है, कॉम्प्लेक्स जो ऊतक है, वो भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, जिनके काम भी अलग है और उनका उत्पत्ति उद्भव भी अलग है। समझ में आ रहा है? अब सरल टिश्यू को फर्दर किस में 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया है, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। जब आप पढ़ते चलोगे ना, ये थोड़ी पूछेगा कि कितने टाइप के होते हैं, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आता है। सीधा उसका काम दे देगा और पूछ लेगा कि ये किसका काम है। अभी इसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि वो कौन से ऊतक है जो कि जिनकी कोशिकाओं का उद्भव और उत्पत्ति और काम सेम है, वो तो आप सिंपल सा क्वेश्चन दोगे, ठीक है। अब देख लीजिए इसके जो सिंपल है उसके पार्ट देख लीजिए। अब पहला क्या है, मृदु ऊतक। मृदु ऊतक इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा बोलते हैं। अब देखो पैरेन्काइमा, अब बच्चों को याद नहीं होगा भी जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं मेरे जैसे शुरू से, लेकिन बायोलॉजी में क्या होता है, ऑप्शन में भी जैसे हिंदी में भी ऐसा ही लिख देगा पैरेन्काइमा। अब घूमते रहो भाई, ढूंढते रहो अपना मृदु ऊतक कहाँ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रिक से ही भले ही, थोड़ा सा ही हिंट से ही भले इसको याद रख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। पहली बात तो इसका काम देख लीजिए आप। इसका काम क्या करता है, ये जो पौधों में भोजन बनता है ना उनका संरक्षण करता है। और क्या करता है, उसका जो पौधों से निकलते हैं, जैसे गोंद निकलती है, रेजिन निकलता है, टेनिन निकलता है, जो उत्सर्जित पदार्थ है उनको क्या करता है, सुरक्षित रखता है, यानी कि संचित करके रखता है, उनको नीचे नहीं गिरने देता, ठीक है। ये इसका काम। अब ट्रिक देख लीजिए, नाम कैसे याद रखेंगे, मृदु हम ऐसे याद रखेंगे, कोई मरने वाला है भाई मृदु, कोई मतलब बिल्कुल मौत की स्थिति में बैठा है, वो किसी के भी पैर पकड़ लेगा, कुछ भी कर लेगा, वो किसी के पैर पकड़ने के लिए भी तैयार हो जाएगा। देखो सबकी अपनी अपनी ट्रिक है याद करने के लिए, ठीक है। किसी की ट्रिक पे हंसी आती है, किसी की अच्छी लगती है, आप खुद से अपनी ट्रिक बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई, तो मुझे शुरू में बहुत दिक्कत आई थी, याद ही नहीं होते थे इंग्लिश में नाम, अजीब सा लगता था, तो मैंने खुद से ट्रिक बना ली थोड़ा थोड़ा। जो मरने की स्थिति में, जो मृदु मरने वाला है वो किसी के पैर भी पकड़ सकता है, ठीक है। इसका दूसरा टाइप देख लीजिए,
दूसरा है इसका स्थूल कोण। बन जाएगी। ये क्या करता है, सपोर्ट मतलब यांत्रिक सहायता देता है, उसको सपोर्ट सिस्टम बनता है उसका, ठीक है। और जो हरित लवक है हमारा क्लोरोप्लास्ट है, उसकी उपस्थिति में भोजन बनाता है। क्या करता है, भोजन बनाता है, और क्या करता है, उसको सहारा देता है। अब देखो इन सब चीजों का एक ही मतलब है, भोजन बनाने, जब भोजन बनेगा खाएंगे तो क्या होंगे, हम स्थूल होंगे, कठोर होंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, सहारा कौन दे सकता है, जो स्थूल होगा, जो कि मतलब जिसका शरीर स्थूल होगा, मतलब हष्ट पुष्ट होगा, वही दे सकता है ना। अब देखिए स्थूल तो समझ गए, अब इसको कैसे याद करें। अब जैसे हम आयन करते हैं, प्रेस करते हैं, किसी भी कपड़े को प्रेस करते हैं, उसकी कॉलर पे हम बिल्कुल ऐसे प्रेस करते हैं, वो सीधी करके बिल्कुल स्थूल मतलब एकदम से कठोर हो जाती है जब हम उसको आयन करते हैं। मैं तो देखो ये ऐसे याद करती हूँ, बाकी आपको सीधा से याद हो रहा है वो आपकी ट्रिक है, ठीक है। कोलन, कॉलर से याद रख दो, यहाँ पे कॉलर, कोलन, स्थूल, भोजन, सहारा, ये सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, जैसे ऐसे पूछ लिया कि कौन सा ऊतक है जो पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता, तो आप एकदम से सोचेंगे कि सहारा तो वही करेगा जो भोजन बनाता था, जो कि थोड़ा स्थूल था, हष्ट-पुष्ट शरीर का था, ठीक है, जिसकी कॉलर क्या थी, बिल्कुल सीधी थी, बिल्कुल आयन से बिल्कुल स्थूल कर रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, तीसरा पार्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक, ये जो ऊतक है ना, ये जो टिश्यू है, मैक्सिमम कौन से पेड़ों में पाया जाता है, जो रेशेदार पेड़ होते हैं ना हमारे, रेशे वाले, उनमें पाया जाता है, ठीक है। अब याद करने की वही सिंपल सी ट्रिक है नाम की, तो दृढ़, कठोर, बहुत ज़्यादा कठोर। इसको जो क्या है ये स्क्लेरन काइमा है, इसको हम ऐसे याद रखते हैं, स्केलेटन सिस्टम तो याद हो जाएगा ना, कंकाल वाला स्केलेटन कितना कठोर होता है, हड्डियां हमारी, ठीक है। स्केलेटन से याद रख लो, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे कोई ऊतक का नाम पूछेगा ना, तो ऊतक का ही नाम ऑप्शन में होगा, दे देगा कि कोलन काइमा है, कोई भी मतलब परमानेंट टिश्यू है, पैरन काइमा है, स्केलेटन काइमा है। तो आप अगर आपको नाम याद है, कि हिंदी में नाम नहीं दिया, दृढ़ ऊतक था भाई वो तो, और मुझे इंग्लिश में याद ही नहीं आ रहा, तो थोड़ी सी तो आप ट्रिक लगा लेंगे ना कि स्केलेटन सिस्टम था सबसे कठोर, दृढ़ ऊतक, ठीक है, वही दृढ़ था, ठीक है। ऐसे थोड़ा खुद से भी बना सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि यही ट्रिक है, सब अपने हिसाब से ट्रिक बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देख लिए, सिंपल टिश्यू पूरा हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स, जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यानी कि जटिल ऊतक। हमने पढ़ा था ना कि ये जो है अलग अलग टाइप के उनसे कोशिकाओं से मिलकर बनता है, जो जिनका उद्भव यानी कि उत्पत्ति, जिनकी जो प्रोडक्शन है वो दोनों सब की भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। अब देख लीजिए, इसकी सिर्फ 2 टाइप है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही टाइप, ये लगा लो, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए इसकी टाइप है, पहला है जाइलम। जाइलम क्या करता है, जो खनिज लवण और पानी है ना, वो धरती से, जड़ों से ऐसे चलता है। जड़ में पानी तो जड़ ही लेती है ना नीचे से। अब अगर आप कोई पेड़ लगाया आपने, अगर आप उसकी सिर्फ पत्तियों पे पानी डालोगे ना, जड़ पे पानी नहीं डालोगे, तो वो सूख जाएगा, क्योंकि पानी हमेशा जड़ें अवशोषित करती हैं, ठीक है। पानी जो है, पानी और खनिज लवण, वाटर प्लस मिनरल्स, खनिज लवण, ठीक है, ये जड़ों से पत्तियों तक या फिर अन्य भागों तक के कौन से ऊतक द्वारा ले जाया जाता है, जाइलम के द्वारा। याद करने की सीधी सी ट्रिक है, पानी, जल, जाइलम, जाइलम, ठीक है, जाइलम, जल ही एक ही बात होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देख लीजिए, और सॉरी ये देखो, ये कौन सी विधि से पानी को लेके जाता है, प्रासरण विधि से। याद रखना कौन सी विधि से, प्रासरण विधि से, ओस्मोसिस। और अगर पूछ ले कि कौन सा दाब काम करता है, प्रेशर कौन सा काम करता है, तो ओस्मोटिक प्रेशर काम करता है भाई, ओस्मोटिक प्रेशर काम करता है, ठीक है, याद रख लेना इस चीज को। नेक्स्ट देख लीजिए ना, इसका नाम है फ्लोएम। ठीक है। अब ये क्या करता है, अब भोजन क्या, कौन सा पार्ट बनाता है पेड़ का, जो कौन सा पार्ट है वो भोजन बनाता है, पत्तियां बनाती है ना। अब पत्तियों से कहाँ जाएगा, जड़ों की तरफ या फिर अन्य पार्ट की तरफ, पत्तियों से, ठीक है, अन्य पार्ट की तरफ जाएगा।
कौन लेके जाएगा? फ्लोएम। याद करने का सीधा सा तरीका, भोजन का भोजन जा रहा है ना, भोजन मतलब फूड, फ्लोएम फूड, जल 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 जाइलम, जल जाइलम, फूड फ्लोएम, ठीक है, ये चीज है। अब इन दोनों ये जो ऊतक है ना, जो ये जाइलम और दूसरा क्या था? फ्लोएम, ये दोनों क्या कर रहे हैं? संवहन कर रहे हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं भोजन, जल और खनिज लवण का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं उसको, इसीलिए इनका नाम और क्या है? संवहनी ऊतक भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? दूसरा नाम संवहनी ऊतक भी कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा जो है, जो प्लांट टिश्यू है वो पूरा हो गया है। एक छोटी सी और डेफिनेशन है, वो भी देख लीजिए आप। ऊतक तंत्र किसे कहते हैं? ऊतक जो है तंत्र किसे कहते हैं? कुछ नहीं है, सभी जो ऊतक हैं, ऊतकों का जो मिलकर एक समूह बनता है उसको क्या बोलते हैं? एक या एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक है, जो किसी काम को पूरा करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऊतक तंत्र कहते हैं। टिश्यू सिस्टम क्या होता है? ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर टिश्यूज विच परफॉर्म सम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू सिस्टम, ठीक है, ये चीज है। इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सुन लो बस। पहला क्या है? बाह्य त्वचा, त्वचीय ऊतक। बाह्य हमारी त्वचा है जो, सिंपल सी बात है, इसका क्या काम होता है? सबसे पहले तो ये जल की हानि को रोकता है, ठंडा रखता है ना, ठीक है। दूसरा क्या है? ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब सबसे पहले चोट कहाँ लगेगी? हड्डियों पे जाने से पहले किस पे लगेगी? स्किन पे लगेगी ना, यानी कि बाह्य जो हमारा पार्ट है उसको सुरक्षा प्रदान करता है और जल की हानि को रोक देता है। दूसरा देखिए क्या है? भरण ऊतक। दूसरा क्या है? भरण ऊतक। ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसी के द्वारा होती है। और दूसरा क्या है? भोजन को इकट्ठा करता है। ये जो सिस्टम है ना, ऊतक नहीं है, ये सिस्टम है, ठीक है, तंत्र है ये, इसमें आ जाते हैं सारे जो भोजन बनाने वाले हैं ना, वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और उसको क्या करता है? सारे भोजन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तीसरा क्या है? संवहन ऊतक हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से थे? ऊतक तंत्र में कौन कौन से आते हैं? जाइलम और फ्लोएम, जो भोजन, पानी और खनिज लवणों का क्या करते हैं? आदान प्रदान, आवागमन में मदद करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया भाई? आज प्लांट टिश्यू पूरा हो गया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आज ही आ जाएंगे, शायद नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड 50, 20, 30 जितने क्वेश्चन निकलेंगे और फैक्ट्स निकलेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में करा दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, सच में लग रहा है यूजफुल है, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करें अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसके फैक्ट्स और वन लाइनर लिए जाएंगे। थैंक यू।